हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का 21 दिसंबर का एग्जाम का एनालिसिस। हमारा जिसमें प्रश्न नंबर पहला है, मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु वन द मीन्स सिंगल्स टाइटल एट द इटालियन ओपन 2025 हेल्ड इन मई 2025? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन सी जैनिक सिनर, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, मार्च 2025 में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन मार्च 2025? ऑप्शन ए धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी रातापानी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी माधव टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों मार्च 2025 में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? माधव टाइगर रिजर्व को किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड to half, what will be the effect on the gravitational force between them? ऑप्शन ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी 1/4 हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 4 गुना प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, चिकनी अंतर्द्वैत जालिका SER किसका उत्पादन करती है? व्हाट डज द स्मूथ इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER प्रोड्यूस? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी वसा लिपिड, ऑप्शन डी RNA। चिकनी अंतर्द्वैत जालिका SER किसका उत्पादन करती है? तो दोस्तों किसका करती है? ऑप्शन सी वसा लिपिड का करती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 5वां है, कान के बाहरी हिस्से कर्ण पल्लव में कौन सा ऊतक उपस्थित मौजूद होता है? विच टिश्यू कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ईयर पिन्ना कर्ण पल्लव? ऑप्शन ए हायालिन उपास्थि, ऑप्शन बी इलास्टिक उपास्थि, ऑप्शन सी तंतुमय उपास्थि, ऑप्शन डी अस्थिमज्जा। तो कान के बाहरी हिस्से कर्ण पल्लव में कौन सा ऊतक उपस्थित मौजूद होता है? तो दोस्तों कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी इलास्टिक उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। हमारा प्रश्न है, एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ऑप्शन ए समय अक्ष के समांतर, ऑप्शन बी समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा, ऑप्शन सी वक्र आकार, ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा। एक समान त्वरण के से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ कैसा होता है दोस्तों? तो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी समय अक्ष की ओर झुकी हुई एक सीधी रेखा जैसा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से किस ध्वनि का तारतम्य पिच सबसे अधिक होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स विल हैव द मैक्सिमम पिच? ऑप्शन ए पक्षी की आवाज 1445 हार्टेज, ऑप्शन बी पत्तियों की सरसराहट 400 हार्टेज, ऑप्शन सी हवा की ध्वनि 600 हार्टेज, ऑप्शन डी शेर की दहाड़ 150 हार्टेज। तो निम्नलिखित में से किस ध्वनि के तारतम्य सबसे अधिक होगा? तो पक्षी की आवाज का तारतम्य सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों।
हमारा प्रश्न है, जब सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के माध्यम से प्याज के एक छोटे से हिस्से छिलके को देखा जाता है तो क्या दिखाई देता है? When a small portion of an onion peel is viewed under a microscope, what is visible? ऑप्शन ए, प्याज के पूरे हिस्से में एक जैसी समान कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी, प्याज के छिलके की अलग अलग परतों में अलग कोशिकाएं। ऑप्शन बी, बिना किसी केंद्रक न्यूक्लियस वाली कोशिकाएं। ऑप्शन डी, केवल अनियमित आकार की मृत कोशिकाएं। तो दोस्तों, जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से प्याज के एक छोटे से हिस्से छिलके को देखा जाता है तो क्या दिखाई देता है दोस्तों? प्याज के पूरे हिस्से में एक जैसी समान कोशिकाएं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 9 है, अवतल दर्पण कैनवा मिरर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैनवा मिरर नॉट यूज्ड? ऑप्शन ए, टार्च और हेडलाइट्स में। ऑप्शन बी, सेविंग मिरर के रूप में। ऑप्शन सी, वाहनों के साइड व्यू मिरर में। ऑप्शन डी, दंत चिकित्सकों द्वारा। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? तो किसमें नहीं किया जाता है? वाहनों के साइड व्यू मिरर में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 10वां है, किसी धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा परिभाषित की जाती है? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू अ करंट कैरिंग कॉइल इज डिफाइंड बाय विच लॉ? ऑप्शन ए, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। ऑप्शन बी, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ऑप्शन सी, फैराड का नियम। ऑप्शन डी, लेंज का नियम। तो दोस्तों, किसी धारावाहिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा परिभाषित की जाती है? तो दोस्तों, किस नियम द्वारा परिभाषित की जाती है? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के द्वारा परिभाषित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है, क्षारक बेस में डालने पर फेनाफ्थलीन का रंग कैसा हो जाता है? व्हाट इज द कलर ऑफ फेनाफ्थलीन व्हेन एडेड टू अ बेस? ऑप्शन ए, नीला। ऑप्शन बी, पीला। ऑप्शन सी, गुलाबी। ऑप्शन डी, रंगीन। तो क्षारक में डालने पर फेनाफ्थलीन का रंग कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है दोस्तों? गुलाबी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 12वां है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ? ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी, अभिकेंद्र बल। ऑप्शन सी, घर्षण बल। ऑप्शन डी, चुंबकीय बल। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? तो दोस्तों, किस बल के कारण होती है? ऑप्शन ए अब केंद्रीय बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न है 13 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2? ऑप्शन ए 28U। ऑप्शन बी 32U। ऑप्शन सी 44U। ऑप्शन डी 56U। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो कितना होता है? 44U होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारा प्रश्न है, भारत में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और इसके विकास को बढ़ावा देने में किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण सहयोग किया है? विच मिनिस्ट्री हैज प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑफिशियल रिकॉग्निजिंग ई स्पोर्ट इन इंडिया एंड प्रोमोटिंग इट्स डेवलपमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
आप और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों भारत में स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और इसके विकास को बढ़ावा देने में किस मंत्रालय ने सबसे महत्वपूर्ण सहयोग किया है? तो दोस्तों किस मंत्रालय ने किया है? युवा मामले में एवं खेल मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 15 है, पावर प्लांट्स में वायु का संचालन किसके कारण होता है? इन प्लांट्स एयर कंडक्शन टेक्स प्लेस डू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। पावर प्लांट्स में वायु का संचालन किसके कारण होता है दोस्तों? तो किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 16 है, T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में पेशेवर मैच प्रोफेशनल मैच खेलने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द T20 क्रिकेट हिस्ट्री टू प्ले अ प्रोफेशनल मैच एट द एज ऑफ 62? ऑप्शन ए एंड्रयू ब्राउनली, ऑप्शन बी ब्रेड हाम, ऑप्शन सी प्रवीण तांबे, ऑप्शन डी लॉयड बटलर। तो दोस्तों T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की उम्र में पेशेवर मैच प्रोफेशनल मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दोस्तों एंड्रयू ब्राउनली सबसे T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे उम्र पेशेवर मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 17 है, जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किस मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था? इन जुलाई 2025 विच मिसाइल 24 आवर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंटल ट्रायल वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय DRDO? ऑप्शन ए अग्नि भी, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी निर्भय, ऑप्शन डी आकाश NG। तो दोस्तों जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किस मिसाइल का 24 घंटे का निरंतर निगरानी और विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था? तो दोस्तों किसका किया गया था? ऑप्शन नंबर बी प्रलय का किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 18 है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज लवण, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 19 है, अदरक क्या है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी शाखाएं। तो अदरक दोस्तों क्या है? तना है एक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न है, टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और किसके मध्य हुआ है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी मालदीव। टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और किसके मध्य हुआ है? तो दोस्तों तो अमेरिका के मध्य हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए डेली एनालिसिस कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।